अरे राहुल गांधी तो मथुरा का मंदिर बनवाएगा आने वाले टाइम पे। राहुल गांधी तो बढ़िया आदमी भाई। राहुल गांधी के होते हुए मोदी को कौन हरा सकता है? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। वो तो मोदी जी को अपनी हर रैली में उसकी नीचे फोटो लगानी चाहिए, निवेदक। मैं तो कह रहा हूँ वो इतना गोरा है कि हमारी यमुना भी साफ हो जाएगी। क्या चमड़ी है भाई उसकी। मेरे कलाम साहब के नाम पे इमारत क्यों नहीं बनी 62 साल से, कांग्रेस बताए। आप डिसाइड करेंगे कौन कलाम के सोच वाले कौन। मैं तो डिसाइड कर रहा हूँ, जब तो मोदी आ रहा है 9 साल से। एक तरफ कह रहे हैं हम स्कूल जाएंगे तो बुर्खा पहन के जाएंगे। क्या ये सऊदी अरब है? दुबई है ये? इसीलिए कहते हैं तलाक 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 और आओ जानू जानू जानू। तुम टपाटप लगे जाओ। मतलब मर्दानगी सिर्फ तुम बिस्तर में दिखाओगे। अगर मर्दानगी दिखानी है तो बॉर्डर में जाओ। जिस टाइम पे योगी प्रधानमंत्री बनेगा ना, उस टाइम पे राम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। आधे से ज्यादा गाड़ियां जो है ना हरिद्वार के रूट पे लगेगी। ट्यू 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 बोले कहाँ जा रहे? बोले हरिद्वार। उत्तराखंड में यूसीसी कानून सरकार ने ला दिया, इस पे क्या कहना है आप? देखिए भाई साहब, देश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कानून सारे लागू करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाओ, सब जितने कानून हो सकते लगा दो। क्योंकि 62 साल से जितना बम्बू दे रखा था ना कुछ लोगों ने, वो बम्बू बर्दाश्त करना बेकार है। और क्लियर 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में अब कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ बंद कर दो। इनको बोलो क्या अब चलाओ बिल्कुल। जैसे एक तरफ से डालता है ना, वो कहता है हम लोग एक तरफ से आलू डालते उधर सोना निकलता है। क्या इधर से जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ चल रहे हैं, देश के अंदर जो गद्दार बैठे उनके सर्जिकल स्ट्राइक करो। क्योंकि दुश्मन देश के अंदर ज्यादा है, अभी देश के बाहर कम है। अरे ये मूर्ख लोग सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे। चिरकुट राम 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 राम। जज साहब देखते हो तो क्या सोचते होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्णय दिया तो इनको दिक्कत क्या? हमारे कहने से बन रहा भाई साहब मंदिर। रात दिन उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम स्कूल जाएंगे तो बुर्खा पहन के जाएंगे। क्या ये सऊदी अरब है? दुबई है ये? अरे नहीं इंडिया है यार। उधर दिखा रहा कैमरामैन, ये तो इंडिया है यार। नहीं चेक करना पड़ता भाई, कोनो फिरकी ले ले। क्या पता आपके चैनल के आगे जो है मर्जी वो कुछ भी पहने, इसमें आपको क्या दिक्कत? तो फिर आप भी उर्फी जावेद से शादी करो। कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे अगर कोई लड़का बेचारा थोड़ी देर के लिए गर्मी में शर्ट उतार ले तो बेचारे पुलिस वाले लोग कहते ज्यादा हीरो बन रहा है? बुर्खा पहनने से आपको क्या दिक्कत हो? बुर्खा पहनो मगर खूब पहनो, मगर अपने त्योहार में पहनो, दिन त्योहार में पहनो, धर्म के लिए। स्कूल कॉलेज का मतलब होता है स्कूल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हवाई जहाज में जो एयर होस्टेज होती है, क्या वो बुर्खा पहन के कहती है नमस्कार कतर एयरलाइंस में आपका स्वागत है? तो वो कहेगा दिख तो कुछ नहीं रहा है, तो हम हवाई जहाज में काहे चले रे? काहे चले? अरे कुछ लोग तो हवाई जहाज में सफर भी एयर होस्टेज के चक्कर में करते हैं, क्योंकि आंखों को ताप देते हैं वो लोग। पूरे रास्ते ऐसे ऐसे करते कहते आंखों को सेक लग रहा है। सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करके कानून लाया जा रहा है। आप सुन लो, अगर आप अब्दुल के यहाँ से चाय पी कर आए तो अब्दुल की बात कर रहे हो। हम कलाम की सोच वालों को आज भी सलाम करते हैं। क्या मेरे कलाम साहब के नाम पे इमारत क्यों नहीं बनी 62 साल से, कांग्रेस बताए। आप डिसाइड करेंगे कौन कलाम के सोच वाले कौन। मैं तो डिसाइड कर रहा हूँ, जब तो मोदी आ रहा है 9 साल से। क्या बात कर रहे हो? ये युवा डिसाइड कर रहा है। आप डिसाइड करोगे कौन आएगा? ओवैसी एक गाली और दे, एक गाली और दे मोदी और योगी को। का एक गाली मैं नहीं दूंगा भाई साहब। ना 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 ना, ओवैसी तो विरोध कर रहे हैं यूसीसी कानून का। अरे ओवैसी विरोध नहीं कर रहा है, ओवैसी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम लिखवा रहा है अपना। जिस टाइम पे योगी प्रधानमंत्री बनेगा ना, उस टाइम पे राम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। आधे से ज्यादा गाड़ियां जो है ना हरिद्वार के रूट पे लगेगी। ट्यू 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 बोले कहाँ जा रहे? बोले हरिद्वार। कभी 3 तलाक, कभी यूसीसी, कभी सीए, क्या ड्रामा चल रहा है? शादी करने के बाद आप अपने दिल पे हाथ रखो। अरे जिसकी माता और बहन को बोला जाता है भाई किसी बच्चे की माँ है और किसी की बहन है, बोले मजाक है कोई शादी? यहाँ लोगों के जूते घिस गए घर चलाते चलाते, और तुम्हारे मुंह से 3 शब्द निकलते हैं मजे लेने के लिए। हैं खाने नहीं है और आप बस कानून लाते रहिए। खाना कौन देगा? घर में खाने को नहीं है
किनके सारी देश में कितना है आपने? तुम तो सच्चाई बोल गए, इसके लिए तालियां मारो यार। कह रहा है उनके घर में, पूरा देश का बात कर रहा हूँ, उनके घर पूरा देश का बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी का बात कर रहा हूँ। आपके घर में खाने को है भाई साहब? नहीं है आपके घर में है? आपके घर में है? आपको किसका दर्द लग रहा है मालूम? ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। भाई साहब किसके घर में खाने को नहीं है? जो कमा के खाता है ना, वो आज की डेट में अपने घर से निकलता है राम का नाम लेके। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, और जिनके हाथ नहीं है वो भी कमा रहे हैं। क्या? क्योंकि करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। आप MBA का कोर्स करो, अगर आपका यहां से काम नहीं कर रहे हो तो आप 20,000 रुपए ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं पाओगे। और नहीं तो एक होता है HR, ह्यूमन रिसोर्स, जो 200 लोगों को मेंटेन करता है और गुरुग्राम में 1.5 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं वो लोग। क्या? उसे कहते हैं टारगेट। आज की डेट में जैसे टारगेट है हमारा योगी आदित्यनाथ, हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। आपका टारगेट बस मुस्लिम है आप लोगों का, और कुछ नहीं है। मेरी कसम, तुम अगर मुंह छटा लो, टोपी लगा लो, तो मैं तो तुम्हें भी टारगेट करूंगा। मैं क्यों टारगेट? अरे मेरे लिए वो मुसलमान सबसे अच्छा है जो कलाम की फोटो अपने घर में लगाए। मगर 99.9% लोग कलाम साहब को नहीं पूछते। मैं बताऊं क्यों? वो कट्टर सेकुलर नहीं थे, वो कट्टर राष्ट्रवादी अल्लाह पैगंबर मोहम्मद के बंदे थे जो सऊदी वालों को फॉलो करते हैं। उनके हाथ में एक में भगवत होती थी, एक में कुरान होती थी, और उनके टेबल पे संविधान रखा होता था। क्या? क्योंकि वो संविधान को भी पूछते थे। इनको दिक्कत थी भगवत से। क्या? कह रहा है कि पूरा देश बेच दिया मोदी ने, और आप लोग बस इसी का बात करो। हिंदू मुस्लिम यही सब बात होती है, और कुछ मुद्दा का बात ही नहीं होता। कहाँ खड़े हो अभी? कहाँ खड़े हो? ये भी बिक गया क्या? आप किराया लेकर आए हो? लाल किला बोल रहे हैं कि सब बिक गया। सही कह रहे हो, लाल किला बिक गया। आप कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। क्या? जब से आया है देश बिक रहा है। उनको बोलो मकान चेक करे, वो वक्फ बोर्ड की जमीन में बना होगा। अपना मकान चेक करो, वो वक्फ बोर्ड की जमीन में होगा। मुस्लिम पे आ गए, फिर मुस्लिम पे आ गए। अरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जमीन जो है तीसरे नंबर पे भारत में वक्फ बोर्ड लेके बैठा है। जब तुम्हारे एक भाई का हिस्सा कर दिया तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया भाई साहब इस देश में? कांग्रेस से आया भाई। क्यों आया? क्योंकि ये चाहते रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान सारी जिंदगी लड़ते रहे और 1947 में गजवा हिंद आ जाए। क्या? इसीलिए कहते हैं तलाक तलाक तलाक, और आओ जानू जानू जानू। अरे एक लुगाई से 4 बच्चे, दूसरी लुगाई से 6 बच्चे, तीसरी लुगाई से 6 बच्चे। उनके बच्चे आपको क्यों दिक्कत है? हैं? आपको क्या दिक्कत है? तो भैया जब तुम बच्चे पैदा करोगे तो फिर मेरे योगी और मोदी और योगी से महंगाई बेरोजगारी के बारे में मत बोलना। वाह, तुम टपाटप लगे जाओ। वाह, मतलब मर्दानगी सिर्फ तुम बिस्तर में दिखाओगे। अगर मर्दानगी दिखानी है तो बॉर्डर में जाओ, पता लग जाएगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब वहां पर निकलती है ना ठाएं ठाएं, तो हमारे इंडियन आर्मी वाले कहते हैं हेलो मोदी जी, लास्ट वार्निंग दे रहे, बताओ क्या करना है। तो मोदी जी सीधा कहते हैं कि अमित शाह जी ने कह दिया कर लो डंडा ऊपर। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या कहता मालूम है? इधर तो आटा भी गया, उन ते पाकिस्तान भी बम्बू दे रहे हैं ना। सुनो, पाकिस्तान ਨੂੰ भी बम्बू दे रहे हैं लोग। कौन? इंडिया वाले। क्या? राहुल गांधी नया यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार मोदी का पूरा साफ हो जाएगा। अरे राहुल गांधी तो मथुरा का मंदिर बनवाएगा आने वाले टाइम पे। राहुल गांधी तो बढ़िया आदमी भाई। राहुल गांधी के होते हुए मोदी को कौन हरा सकता है? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? वो तो मोदी जी को अपनी हर रैली में उसकी नीचे फोटो लगानी चाहिए, निवेदक। राहुल गांधी जैसे लोग तो सदियों सदियों में पैदा होते हैं। जमुना नदी में राहुल गांधी को स्नान कराओ, मैं तो कह रहा हूँ वो इतना गोरा है कि हमारी यमुना भी साफ हो जाएगी। क्या चमड़ी है भाई उसकी। यहाँ लोग पूरा रात दिन मेहनत करते हैं, और वो कौन कौन सा क्रीम लगाते, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, तब इतना रंग साफ बनाओ। वो रोज पैदल चल रहा है, वो रोज पैदल चल रहा है। क्या? आप बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं कर रहे, इसलिए दिक्कत है। भाई साहब महंगाई और बेरोजगारी की परिभाषा तो बताओ। भैया बेरोजगारी है? नहीं है, नहीं है। भाई। अरे काम करोगे तो काम की कमी नहीं है। बेरोजगारी नहीं है भाई, कोई महंगाई नहीं है, सब ढकोसला झूठ है। नहीं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, मगर ये उन लोगों के लिए जिनको पत्थर मारने के बाद पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, अरे मेरे भाई अयोध्या जाके देखो,
जितना रोजगार मक्का वालों को और काबा वालों को मिलता है ना, उससे कई ज्यादा रोजगार मेरा राम देगा। अब क्यों, कहाँ जाके रुकोगे रात को? हिंदू के यहाँ सुनो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जितना इकोनॉमी में काबा और हज यात्रा में फाइनेंशियली मदद मिलती है ना उस देश को, उससे कहीं ज्यादा अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू अकेला अयोध्या ला के देगा एक टाइम पे। आप क्या समझ रहे हो, अयोध्या धाम को मजाक में ले रहे हो? आप क्या समझ रहे हो कि 22 तारीख को मंदिर बना उसके बाद अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया? अरे अभी तो भाई साहब ये शुरुआत है। जब तक मोदी सरकार रहेगी मुद्दा कैसे खत्म हो जाएगा? आप लोग ज्ञानवापी पे आ जाओगे, फिर मथुरा पे आ जाओगे। हिंदू मुस्लिम तो आपका खत्म ही नहीं होगा, आपका हिंदू मुस्लिम खत्म ही नहीं होगा। क्या ताजमहल पे भी आएंगे भी तो। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि बेरोजगार जो है युवा, उस पर बात करना चाहिए। क्यों नहीं है बेरोजगार? मतलब यहाँ इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं शीला की जवानी मुन्नी बदनाम है, और वह सड़कों पे लौट रहे हैं। तुमने उनका इंटरव्यू लिया? 3-3 लाख रुपए तो वो कमा रहे हैं महीने का। सर 2021 में आर्मी एंड एयरफोर्स की रैलियां हुई थी। 2020 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई थी, 2019 से मैं इनके साथ हूँ, मगर यही मुद्दा ये पिछले 5 दिन से चला रहे हैं। आप जंतर मंतर से यहाँ आ गए, आर्मी का मुद्दा है, मगर आर्मी के अलावा और भी तो भाई साहब इनकी फीलिंग है। मगर जंतर मंतर में भी बाइट हुई, यहाँ भी बाइट हुई। अगर आप हर जगह सर एक सेकंड रुको सर, 1 मिनट आपकी बात सुनी सर हमारी। सर 1 मिनट दे दो बस, भाई साहब एक 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। आप लोग एक मिनट आप लोग फिल्म सिटी नोएडा क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे नहीं बताओ। सुनो, नहीं मेरे को बताओ, सब जगह जाऊंगा। फिल्म सिटी नोएडा क्यों नहीं जा रहे हो? जहाँ पर पूरी मीडिया टीम है, जहाँ पूरा मीडिया हब है। बोलने दोगे? किसी और को बोलने दोगे या तुम ही खुद बोलोगे? मैंने ये बोला है फिल्म सिटी नोएडा क्यों नहीं जा रहे हो? पहले बात ही तो क्या बोल रहे हैं? वहाँ जाके अपना मुद्दा रखो। क्या बोल रहे हैं पहले ये सुनो, क्या बोल रहे हैं? बोलो दोस्त बोलो। 2019, 20, 21 में रैलियां हुई थी आर्मी एंड एयरफोर्स की। हम भाई बहुत 1.5 लाख एयरफोर्स के और 7,000 एयरफोर्स के हैं, 1.5 लाख आर्मी के हैं। सर सब सिलेक्ट हो गए थे, बट गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग नहीं दी अभी तक। कोविड रीजन की वजह से, ड्यू टू रैली कोविड हमको ज्वाइनिंग पोस्टपोन करते रहे, साइड पे बोलते रहे। लेटर आते थे घर कि अब होगी ज्वाइनिंग, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम राजनाथ सर के पास भी गए थे, सर ये उनका लेटर है, उन्होंने साइन करते हुए बोला था सर कि हम तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे। देख लीजिए सर, ये राजनाथ सर के सिग्नेचर भी हैं इधर पे। हम 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं सर, 3 महीने से दिल्ली के अंदर बैठा हूँ सर, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ना नेशनल मीडिया बात सुनती है, ना कोई बात सुनती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं राजनाथ सर से मिला था, राजनाथ सर अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो सर मैं किससे न्याय मांगने जाऊँ इंडिया में रह के? सर मैं ये देखिए सर, ये देखो राजनाथ सर को हमने लेटर, उन्होंने सर ये रहा उनका मेन सिग्नेचर है सर। अब मैं सर, अब मुझे ये बताइए मैं न्याय मांगने किसके पास जाऊँ? मैं सब ये पूछना चाहता हूँ सर। ऑल इंडिया एयरफोर्स में 2nd रैंक है मेरी, और हमारा ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल। सुनो, इनको जॉब मिलनी चाहिए, मगर साथ के साथ आप जाकर जितनी भी मीडिया सबको बोलो राजनाथ सिंह जी के घर के बाहर बैठो। आप हाँ, मैं क्यों हेल्प करवाऊंगा भाई साहब? सुनो मेरी बात सुनो, आप इससे पहले कहाँ थे? 2014 से पहले कहाँ थे? जब कन्हैया कुमार मारा गया था तब आप कहाँ थे? आप कह रहे हो मेरी हेल्प करो, मैं तो उसकी हेल्प करूंगा। आप क्यों हेल्प कर रहे हो? मत करो। अरे तो तुम तो गुंडाई पे आ गए, तुम तो गुंडाई पे आ रहे हो। ये देखो मैं कह रहा हूँ मैं आपकी सपोर्ट में हूँ। बात हो रही है, मैंने क्या बोला कि आप उनके घर के बाहर जाओ, उनको बोलो कि 2024 का इलेक्शन है, हम आपको वोट तब देंगे। मगर जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि हमारी बातें सुनो, तो खाली हम तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि बीजेपी का नहीं हूं मैं। क्या आप जाके उनसे बात करो? आप एमपी के पास जाओ,